हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कुछ न्यू कोरियन और चाइनीज ड्रामास को जो अभी हाल फिलहाल में हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। ये सभी ड्रामास एक से बढ़कर एक हैं जिनके अंदर आपको कॉमेडी, रोमांस, एक्शन ये सब कुछ देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप इनमें से कोई भी ड्रामा मिस नहीं करना चाहते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। सो लेट्स बिगिन। नंबर 10 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है लीगली रोमांस। इसे 2022 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 8.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है क्वान वेई की, जो एक पैरालीगल एम्प्लॉय होती है और वो अपने बॉस लू सुबान के लिए काम कर रही होती है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है और कमाल की बात यह है कि ये तीनों एक ही स्कूल से पढ़े हुए होते हैं। लेकिन क्वान वेई को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि वो उनसे ज्यादा टैलेंटेड होने के बावजूद भी उनके अंडर में काम करती है। इसलिए वो सोचती है कि काश वो पास्ट में जाकर सारी चीजें बदल पाती। ऐसे में एक दिन वो मैन हॉल में गिरने की वजह से टाइम ट्रेवल करके सच में पास्ट में चली जाती है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या वो सब कुछ ठीक कर पाती है या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 33 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिससे आप MS प्लेयर पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 9 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है लव सीनरी। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 8.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है लू जिंग और ली चैंग की। जहाँ लू जिंग एक प्रोफेशनल गेमर होता है, वहीं ली चैंग एक पॉपुलर सिंगर होती है। दोनों की मुलाकात एक गेम के थ्रू होती है, लेकिन ली चैंग को गेम खेलना नहीं आता, इसलिए लू जिंग उसे गेम खेलना सिखाता है। अब आगे वो दोनों किस तरह से गेम की दुनिया से निकलकर एक रियल दुनिया में मिलते हैं और आगे चलकर उन दोनों में किस तरह से लव हो जाता है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 31 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिससे आप टैपमेट ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 8 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है वारंग। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 8.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक हिस्टोरिकल कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है 3 किंगडम की, जिसमें से सबसे छोटे किंगडम के राजा की मौत हो जाती है, जिसके बाद रानी अपनी बेटी को बचाने के लिए उसे कहीं दूर भेज देती है। फिर आगे हमारा मेल लीड अपने दोस्त के बहन को ढूंढते हुए जब उस राज्य में वापस आता है तो उसकी मुलाकात हमारी फीमेल लीड से होती है, जो एक डॉक्टर की बेटी होती है और वो जनता को कहानियां सुनाकर पैसे कमाती है। तो अब आगे वो दोनों किस तरह से मिलते हैं और उन दोनों में किस तरह से लव होता है, यही आपको इस ड्रामे के अंदर देखना होगा। गाइस, अगर आप भी ट्रू BTS फैन हैं तो इस ड्रामे को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि इस ड्रामे के अंदर आपको BTS भी हिंदी बोलते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो काफी कूल लगता है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 20 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिसे आप जिंग TV पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 7 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है द लाइट इन योर आईज। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक सुपरनेचुरल कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी लड़की की जिसके पास एक ऐसी मैजिकल घड़ी होती है जिससे वो टाइम को रिवाइंड कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब भी वो टाइम को रिवाइंड करती है तो उसकी उम्र थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक दिन उसके फादर की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, जिसके बाद न चाहते हुए भी वो अपने फादर को बचाने के लिए उस घड़ी का काफी ज्यादा यूज कर लेती है, जिससे वो 25 साल की यंग लेडी से एक 70 साल की बूढ़ी औरत में बदल जाती है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और एक बूढ़ी औरत बनने के बाद उसे कौन कौन से परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यही हमें इस ड्रामे के अंदर दिखाया गया है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 11 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 60 मिनट की होने वाली है, जिससे आप MS प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 6 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है कोर्ट लेडी। इसे 2021 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक हिस्टोरिकल रोमांस ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है तांग साम्राज्य के एक लड़के चेंग चूमो की, जिसका अपने लाइफ में कोई भी लक्ष्य नहीं होता, क्योंकि उसके पिता एक रिटायर्ड सेनापति होते हैं और उसके पास वो सब कुछ पहले से ही मौजूद है जो उसे चाहिए। लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरह से तब बदल जाती है जब उसके लाइफ में एक लड़की की एंट्री होती है जिससे उसे सच्चा वाला लव हो जाता है। लेकिन आगे चलकर किसी कारण से उन्हें एक दूसरे से अलग होना पड़ता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और क्या वो दोनों दोबारा से एक हो पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 55 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिससे आप MS प्ले पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। नंबर 5 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है एक्सो किट्टी। इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोमांस कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है किट्टी नाम की एक लड़की की, जिसका बॉयफ्रेंड साउथ कोरिया में पढ़ाई कर रहा होता है। किट्टी उसे काफी रिक्वेस्ट करती है वापस आने के लिए, लेकिन वो हर बार उसकी बातों को किसी न किसी बहाने से टाल देता है। एक दिन लकीली उसे भी कोरिया के उसी स्कूल में एडमिशन मिल जाता है जहाँ उसका बॉयफ्रेंड पढ़ रहा होता है। इसलिए किट्टी अपने पेरेंट्स को किस तरह मनाकर खुशी खुशी अमेरिका से कोरिया चली जाती है। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसे पता चलता है कि उसका BF किसी और लड़की को डेट कर रहा होता है। तो अब किट्टी खुद को कैसे संभालती है और उसके लाइफ में कौन कौन से ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं, ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। अगर आपने सो नॉट वर्थ इट कोरियन ड्रामा देख रखा है तो ये भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 10 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 30 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं।
सो नंबर 4 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है मैरिज कॉन्ट्रैक्ट। इसे 2016 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये भी एक रोमांटिक कोरियन ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक ऐसी लड़की की जो अपने पति के मरने के बाद कर्ज में डूबी हुई संघर्ष कर रही होती है। वहीं दूसरी ओर कहानी दिखाई जाती है एक अमीर बिजनेसमैन की जो अपने माँ को बचाने के लिए उस लड़की से कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करना चाहता है। ऐसे में वो लड़की भी उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो जाती है ताकि वो अपना कर्ज चुका सके। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 16 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 75 मिनट के अराउंड होने वाले हैं, जिसे आप नेटफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 3 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है द सॉन्ग ऑफ ग्लोरी। इसे 2020 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक पॉलिटिकल रोमांस ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है मू चांगे की, जिसके माता पिता को बचपन में ही मार दिया गया था। एक दिन जब वो बड़ी होती है तो अपने माता पिता के हथियारों से बदला लेने जाती है, लेकिन इसी बीच वो अपने एक ऐसे साथी को खो देती है जिसे वो अपने बहन की तरफ मानती थी। फिर आगे कुछ ऐसी घटनाएं होती है जिसकी वजह से उसे उस लड़की की जगह लेना पड़ता है। फिर इसके बाद वो उस लड़की के हथियारे से बदला लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच उसे एक ऐसे इंसान से लव हो जाता है जिसे वो मारना चाहती है। इस ड्रामे के अंदर टोटल 53 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MS Play पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 2 पे जो कोरियन ड्रामा आता है उसका नाम है माई सीक्रेट टेरियस। इसे 2018 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक मिस्ट्री कॉमेडी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है गो एरिन की जो अचानक से अपने पति को खो देती है। वहीं दूसरी ओर किम बम जो एक सीक्रेट NIS एजेंट होता है, वो भी जिस लड़की से लव करता था उसकी भी अचानक से डेथ हो जाती है, इसलिए वो अपना पहचान छिपाकर गुमनामी में जी रहा होता है। एक दिन वो गो एरिन की एक साजिश का पर्दाफाश करने में हेल्प करता है जिसमें उसका पति भी शामिल होता है। तो अब आगे क्या कुछ होता है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। इस ड्रामे के अंदर टोटल 32 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 35 मिनट की होने वाली है, जिसे आप नेटफ्लिक्स ऐप पर आराम से एंजॉय कर सकते हैं। सो नंबर 1 पे जो चाइनीज ड्रामा आता है उसका नाम है नोवोलैंड ईगल फ्लैग। इसे 2019 में रिलीज किया गया था। इसे IMDb ने 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। ये एक रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा है जिसके अंदर कहानी दिखाई जाती है एक ऐसे राजकुमार की जिसे युद्ध में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता। एक दिन उसके पिता उसकी शादी एक दूसरे राज्य की राजकुमारी से तय कर देते हैं ताकि उन दोनों राज्यों के संबंध अच्छे बन सके, और राजकुमार को भी उसी राज्य में भेज दिया जाता है ताकि वो युद्ध कला सीख सके। लेकिन वहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात एक राजकुमारी से होती है जिसे देखते ही उसे फॉल इन लव हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वहाँ का राजकुमार भी उस राजकुमारी से लव करता है। तो अब आगे क्या सारी चीजें होती हैं और किसका लव सक्सेस होता है ये जानने के लिए आपको इस ड्रामे को देखना होगा। गाइस ये ड्रामा मुझे पर्सनली काफी अच्छी लगी, इसलिए आप इसे एक बार जरूर देखना। इस ड्रामे के अंदर टोटल 55 एपिसोड्स हैं जिसके पर एपिसोड की रन टाइम 45 मिनट की होने वाली है, जिसे आप MS Play पे आराम से एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस ये थे वो 10 कोरियन और चाइनीज ड्रामास जो अभी रिसेंटली हिंदी में डब्ड होकर आए हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसे ही एक और कमाल की वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय।